स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम सोशल स्टडी फैकल्टी अनु शर्मा। आज हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे सिविक्स का फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है या जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो तीन लेवल्स पर काम करती है, एक लोकल, स्टेट और नेशनल। यानी एक लोकल स्तर पर, फिर स्टेट लेवल पर और फिर नेशनल लेवल पर काम करती है। इंडिया में जो 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज है, जो कि अब बदल कर कितने हो गए, 27 स्टेट हो गए हैं और 9 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। हमारे देश की जो नेशनल कैपिटल है वो दिल्ली है और यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंटर को चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को चलाती है। जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन चलता है। जो गवर्नमेंट होती है वो उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। अब हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की। ठीक है, तो जिस तरीके से सेंटर के ऑर्गन होते हैं या जिस तरीके से सेंटर गवर्नमेंट काम करती है, सेम वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। तो हम इस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है। गुड लॉ आर प्रिक्विसाइड्स फॉर द गुड गवर्नेंस। कह रहे कि जो गुड लॉ, जो अच्छे कानून होते हैं उनसे जो गवर्नेंस होता है, शासन जो है वो अच्छे से चलता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद कहते हैं। यानी जिस तरीके से सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो कि काम करती है, लॉ बनाने का काम करती हैं। कुछ स्टेट्स में जो है ये दोनों हाउसेस जो हैं उन्हें हम बिग कैमरल लेजिस्लेचर भी कहते हैं। अदर हैव ओनली द, इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 2 लेजिस्लेचर्स होते हैं, यानी 2 विधानसभाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर राज्यों में विधानसभा एक ही होती है। जिस स्टेट में 2 विधानसभाएं होती हैं वहाँ उसे बिग कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है और जहाँ पर एक विधानसभा होती है उसे यूनिकैमरल कहा जाता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे लोअर हाउस कहा जाता है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर ऐसे स्टेट हैं जहां पर 2 क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है या 2 विधान परिषद हैं। इसके बाद बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा क्या होता है। कह रहे कि हर स्टेट की अपनी एक विधानसभा होती है। ठीक है, जिन्हें मतलब कहाँ गए, ओके तो हर स्टेट में अपनी विधानसभा होती है। इसकी मेंबर्स को क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएज कहा जाता है। अब ये जो एमएलएज हैं इन्हें डायरेक्ट पीपल चुनते हैं बाय इलेक्शन। ठीक है, और जब इलेक्शन होता है तो एमएलए चुने जाते हैं और फिर उन्हें विधानसभा भेज दिया जाता है। और फिर विधानसभा यानी विधानसभा कैन बी कंपेयर टू द लोकसभा एट द सेंटर। और जो विधानसभा होती है वो लोकसभा यानी सेंटर के लोकसभा के बराबर होती है। साइज ऑफ विधानसभा डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा का जो साइज है वो डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन पर। कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी मोर देन 500 मेंबर और लेस देन 60। कह रहे कि हमारा जो संविधान है वही कहता है कि भाई जो वो विधानसभा के मेंबर होंगे वो 500 से ज़्यादा नहीं होंगे और ना 60 से कम होंगे। विधानसभा यानी सबसे छोटी विधानसभा गोवा, मिजोरम, सिक्किम की है जहाँ पर सिर्फ 60 मेंबर्स हैं। और apart from the elected members, the governor of the state has authority to nominate one person of Anglo-Indian community। कह रहे कि इन सब के बावजूद जो वहाँ के गवर्नर हैं उनको ये अधिकार है कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से किसी भी एक मेंबर को क्या कर सकते हैं, विधानसभा के लिए चुन सकते हैं। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्या इलेक्शन प्रोसेस होता है, कह रहे कि हमारा जो संविधान है हर कास्ट, हर धर्म के लोगों को इलेक्शन में खड़े होने की परमिशन देता है। हमारा जो संविधान है वो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देता है, एमएलए बनने का अधिकार देता है। एमएलए बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अभी जो एमएलएज होते हैं ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज
जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए जो है 50% से अधिक चुने जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है। पार्टी मेजोरिटी सेट बिकम्स द रूलिंग पार्टी एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अभी जो जिस भी पार्टी को, जिस मैंने अभी कहा, जिस भी ये पार्टी की मेजोरिटी आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए जीत जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। जो उनका लीडर होता है वो सीएम बनता है। और जो दूसरी पार्टी के जो लोग जीतते हैं वो क्या किस में आ जाते हैं, अपोजिशन में आ जाते हैं, विपक्ष में आ जाते हैं। ये जो मेंबर होते हैं ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। टू बिकम एन एमएलए पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। किसी भी व्यक्ति को अगर एमएलए बनना है तो उसे भारत का नागरिक होना पड़ेगा और उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ही मस्ट बी लिस्टेड इन द वोटर लिस्ट। उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और उसके पास ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन द गवर्नमेंट। और उसने कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रखा होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर और स्पीकर। स्पीकर की बात करते हैं। जो भी एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं वो प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हर को चुनते हैं। अब इन स्पीकर्स की ड्यूटी होती है कि ये हाउस को कंडक्ट करे, यानी जो भी ये विधानसभा है वहाँ पर बहस जो होती है किसी भी प्रस्ताव को लेकर, उस बहस को कंडक्ट करने का काम ये करते हैं। पुटिंग फॉरवर्ड द बिल एंड मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस और हिज और हर अदर ड्यूटीज। कह रहे कि सभा में, विधानसभा में बिल लेकर आना और पीस को, शांति को बनाए रखना उसकी ड्यूटी होती है। बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज लॉ। अब ये जो बिल होती हैं वो किसी भी लॉ का, यानी कोई भी जो हम लॉ बनाना चाहते हैं उसका एक ड्राफ्ट होता है, कच्चा चिट्ठा होता है, जैसे आम भाषा में बोले तो। द कंटेंट ऑफ अ बिल इज डिस्कस। अब लोकसभा में इस बिल के कंटेंट को डिस्कस किया जाता है। वोट जो एमएलए जो होते हैं वो इस प्रस्ताव के फेवर में या अगेंस्ट में क्या देते हैं, वोट देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही पार्टी जो है इक्वल नंबर के वोट दे देती है बिल के अगेंस्ट। तो उस सिचुएशन में टाई हो जाता है और स्पीकर का अपना वोट देकर ये तय करता है कि वो बिल पास होगा या नहीं होगा। विधानसभा का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो 5 साल का होता है। हर 5 साल बाद स्टेट में इलेक्शन होते हैं विधानसभा के। किसी भी कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें जो संविधान का ब्रेकडाउन हो जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, उस कंडीशन में जो गवर्नर होता है वो सरकार को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, खंडित कर देता है। दिस कैन बी डन इफ द एमएलए ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। ये तब होता है जब किसी भी सरकार की मतलब जिसकी भी सरकार है उसके एमएलए नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देते हैं रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट। तो उस स्थिति में जो सरकार है वो क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है। फिर नए इलेक्शन किए जाते हैं और नए तरीके से इलेक्शन किए जाते हैं और फिर नई रूलिंग पार्टी को चुना जाता है। इसके बाद बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, यानी विधान परिषद की। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं स्टेट का। ओनली 6 स्टेट इन इंडिया जिनके पास क्या है, नहीं सिर्फ 6 ही ऐसे स्टेट हैं जिनके पास अपर हाउस है, जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र एंड जम्मू एंड कश्मीर। द मेंबर यहाँ के यानी अपर हाउस के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी MLC बोलते हैं। पार्लियामेंट जो है वो विधान परिषद को क्या कर सकती है, खंडित कर सकती है विधानसभा की रिक्वेस्ट पर। जो विधान परिषद का जो साइज है वो डिपेंड करता है विधानसभा में कितने मतलब विधानसभा की कितनी स्ट्रेंथ है, इस पर निर्भर करता है। इस चीज़ को हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द टोटल स्ट्रेंथ इन द विधान परिषद कैन नॉट बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विधानसभा। कह रही कि जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि जो विधान परिषद का जो साइज है ना, विधानसभा के सिर्फ 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, यानी विधान परिषद में जितने भी लोग हैं उसके 1/3 ही जो मेंबर्स होंगे वो विधान परिषद में होंगे। ठीक है, अब ये कह रही किसी भी स्थिति में जो विधान परिषद के मेंबर है वो 40 से कम नहीं होने चाहिए।
However, the Kashmir, Jammu and Kashmir has 36 मेंबर, लेकिन इसके बावजूद भी एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 36 मेंबर्स ही हैं। अभी जो MLCs हैं वो कैसे चुने जाते हैं? MLCs चुनने के लिए आम इलेक्शन नहीं किए जाते हैं। MLCs को ये विधानसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं वोटिंग के आधार पर MLCs चुने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन जो MLCs होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 सालों का होता है और ये जो MLCs होते हैं 1/12 आर इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोड्स कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल हु हैव बीन, कह रहे कि 1/12 भाग जो है इन मेंबर्स का वो लोग चुनते हैं जो कि विधानसभा में मेंबर्स होते हैं, यानी MLAs चुनते हैं जिनका कार्यकाल 3 साल का होता है और वो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कार्यरत होते हैं स्टेट के अंदर, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड दैन सेकेंडरी स्कूल एंड फर्दर 1/12। उसके बाद जो 1/12 होते हैं उन्हें रजिस्टर्ड ग्रेजुएट फॉर ऑफ मोर देन 3 ईयर स्टैंडिंग, उन्हें क्या किया जाता है? रजिस्टर्ड, मतलब ये वैसे ही बता रहे हैं कि उनका काम क्या होता है। द रिमेनिंग मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। उसके बाद यानी जितने मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं MLAs के द्वारा, उसके बाद जो वो कुछ मेंबर्स बच जाते हैं उनका इलेक्शन जो है, यानी उनको जो सिलेक्ट करने का काम होता है वो किसका होता है? गवर्नर का होता है। जो गवर्नर्स होते हैं वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ से चुने जाएंगे, किस सेक्शन से चुने जाएंगे। वो सेक्शन लिटरेचर, साइंस या कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस से बिलोंग कर सकता है। यू कैन कंपेयर द विधानसभा टू द राज्यसभा। हम विधान परिषद को राज्यसभा, सेंटर के राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। विधान परिषद को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। और जो MLCs होते हैं इनका कार्यकाल 6 सालों का होता है और 1/3 मेंबर्स जो है वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। अब MLC बनने के लिए क्या हमारे पास योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहला हम भारत के नागरिक होने चाहिए, 30 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, किसी भी हमने कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं कर रखा होगा और हम क्या हों, दिमाग से बिल्कुल तंदुरुस्त हों, तभी हम क्या बन सकते हैं? MLCs बन सकते हैं। विधान परिषद को चलाने के लिए चेयरमैन चुने जाते हैं मीटिंग्स में। डिप्टी चेयरमैन वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द चेयरमैन। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन भी चुना जाता है और वो अगर चेयरमैन उपस्थित नहीं है तो उसके बिहाफ पर काम करता है। स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। अभी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ये हर 2 साल में होता है। द गवर्नर एड्रेस द हाउसेज इन इट्स फर्स्ट सेशन। अब जो गवर्नर होता है वो फर्स्ट सेशन में हाउस को इंट्रोड्यूस करता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।